एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 7 के संस्कृत विषय के चौथे पाठ का अभ्यास कार्य। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं, वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऊपर आई बटन में और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, एकः शृगालः इति गीतस्य सा अभिनयम कक्षायाम गानम कुर्वन्तु। एकः शृगालः, इस गीत का अभिनय के साथ कक्षा में गान करें। तो इसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगला है, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम एक पदेन पदद्वयेन वा उत्तरम लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों का एक पद में या दो पद में उत्तर लिखें। पहला है, कः वनम गच्छति, कौन वन को जाता है। यहाँ पर उत्तर होगा शृगालः यानी कि लोमड़ी। शृगालः काम पश्यति, लोमड़ी क्या देखता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा द्राक्षालताम यानी कि अंगूर की बेल। शृगालस्य मुखे किम जायते, लोमड़ी के मुख में क्या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा रसः यानी कि लार या पानी। शृगालः किम पश्यति, शृगाल यानी कि लोमड़ी क्या देखता है। तो यहाँ पर हो जाएगा द्राक्षा फलम यानी कि अंगूर के फल को। द्राक्षा फलम कुत्र दृश्यते, अंगूर का फल कहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा लतासु यानी कि लताओं में। किम शृगालः पुनः पुनः उत्पतति, इसका उत्तर हमें हाँ या फिर ना में देना है। संस्कृत में आम को हम कहते हैं हाँ और ना यानी कि नहीं। तो प्रश्न है कि क्या लोमड़ी बार बार कूदता है। तो इसका उत्तर होगा आम यानी कि हाँ, लोमड़ी बार बार कूदता है। किम शृगालः द्राक्षा फलम प्राप्नोति, क्या लोमड़ी अंगूर के फल को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा न यानी कि नहीं। प्रश्न संख्या 3 है, अधः प्रदत्ता नाम प्रश्ना नाम पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों का पूरे वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है, शृगालः कथम वनम गच्छति, लोमड़ी कैसे वन में जाता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा शृगालः पिपासया बुभुक्षया वनम गच्छति, लोमड़ी भूखा प्यासा वन को जाता है। वनम गत्वा शृगालस्य किम जायते, वन में जाकर शृगाल को क्या होता है या क्या उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर होगा वनम गत्वा शृगालस्य स्वेदः तृषा च जायते, वन में जाकर लोमड़ी को पसीना और प्यास उत्पन्न होता है। शृगालः द्राक्षा फलम कुत्र पश्यति, लोमड़ी अंगूर के फल को कहाँ देखता है। उत्तर होगा शृगालः द्राक्षा फलम द्राक्षालतासु उपरि पश्यति, लोमड़ी अंगूर के फल को अंगूर की बेल के ऊपर देखता है। अगला है, द्राक्षा फलम दृष्ट्वा कस्य मुखे रसः जायते, अंगूर के फल को देखकर किसके मुंह में पानी आ जाता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा द्राक्षा फलम दृष्ट्वा शृगालस्य मुखे रसः जायते, अंगूर के फल को देखकर लोमड़ी के मुख में पानी आ जाता है। अन्ते शृगालः किम वदति, अंत में लोमड़ी क्या कहता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा अन्ते शृगालः आम्लम द्राक्षा फलम इति वदति, अंत में खट्टे हैं अंगूर ऐसा लोमड़ी कहता है। इसके बाद है, अत्र इदम अवधेयम, यहाँ इसे जाने। अस्मिन् पाठे जायते लभते पलायते इति एतादृशानि क्रियापदानि सन्ति, इस पाठ में जायते लभते पलायते इस प्रकार के क्रियापद हैं। एतादृशा नाम क्रियापदा नाम रूपाणि लट लकारे कथम भवन्ति इति पश्यामः, इस प्रकार के क्रियापदों के रूप लट लकार में किस प्रकार होते हैं इसे देखें। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। तो ये सारे क्या हैं, ये क्रियापद हैं। इनका जो रूप चलता है लट लकार में वह किस प्रकार से होता है वो यहाँ पर दिया गया है। तो जब हम किसी क्रियापद का रूप लिखते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं प्रथमः पुरुषः यानी कि प्रथम पुरुष,
फिर मध्यमः पुरुषः यानी कि मध्यम पुरुष, और फिर यहाँ पर होगा उत्तमः पुरुषः यानी कि उत्तम पुरुष। फिर यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, क्योंकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं तो तीनों वचन में इसका रूप चलेगा। तो यहाँ पर लभ धातु का रूप दिया गया है। लभ धातु यानी कि प्राप्त करना। प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा लभते, द्विवचन में लभेते और बहुवचन में लभन्ते। मध्यम पुरुष के एक वचन में लभसे, द्विवचन में लभेथे और बहुवचन में लभध्वे। फिर उत्तम पुरुष के एक वचन में लभे, द्विवचन में लभावहे और बहुवचन में लभामहे। अब इसी पर आधारित प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर हमें दिया गया है। तो यहाँ पर है प्रश्न संख्या 4, उपरि प्रदत्ता नाम मंजूषाम दृष्ट्वा रिक्त स्थानेषु उचित क्रियापदानि लिखन्तु। ऊपर दिए गए मंजूषा यानी कि पेटी को देखकर रिक्त स्थानों में उचित क्रियापद लिखें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पद दिया गया है वो क्या है? वंदते। वंदते यानी कि वंदना करना। तो यहाँ पर ये प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप है। द्विवचन में होगा वंदेते और बहुवचन में होगा वंदन्ते। फिर यहाँ पर मध्यम पुरुष के एक वचन में होगा वंदसे, द्विवचन का रूप दिया गया है वंदेथे और बहुवचन में हो जाएगा वंदहवे। फिर यहाँ पर उत्तम पुरुष के एक वचन में रूप होगा वंदे, द्विवचन में होगा वंदावहे और बहुवचन का रूप यहाँ पर दिया गया है वंदामहे। इसके बाद अगला क्रियापद है पलायते। पलायते यानी कि भाग जाता है। तो इसका प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप दिया गया है पलायते, द्विवचन में होगा पलायेते और बहुवचन में पलायन्ते। मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप होगा पलायसे, द्विवचन में पलायेथे और बहुवचन में पलायहवे। उत्तम पुरुष के एक वचन में होगा पलाये, द्विवचन में पलायवहे और बहुवचन में पलायमहे। फिर यहाँ पर है जायते यानी कि उत्पन्न होना। प्रथम पुरुष के एक वचन में जायते, द्विवचन में इसका रूप होगा जायेते और बहुवचन में जायन्ते। फिर यहाँ पर मध्यम पुरुष के एक वचन में होगा जायसे, द्विवचन में होगा जायेथे और बहुवचन में होगा जायहवे। उत्तम पुरुष के एक वचन में होगा जाये, द्विवचन में जायावहे और बहुवचन में जायामहे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, उदाहरण अनुसारम एक वचनम दृष्ट्वा द्विवचन बहुवचन रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार एक वचन रूप को देखकर द्विवचन और बहुवचन के रूप लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ धातु पद दिए गए हैं यानी कि क्रियापद, और इनका एक वचन का रूप दिया गया है। ये सारे क्या हैं? लट लकार के रूप हैं। तो इसमें हमें क्या करना है? द्विवचन और बहुवचन का लिखना है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कंप धातु है, कंप यानी कि कांपना। तो कंप धातु का एक वचन में लट लकार में रूप होता है कंपते, द्विवचन में कंपेते और बहुवचन में कंपन्ते। इसी प्रकार से वर्ध धातु, वर्ध का अर्थ होता है बढ़ना, एक वचन में इसका रूप बनेगा वर्धते, द्विवचन में वर्धेते और बहुवचन में वर्धन्ते। फिर है वर्त धातु, इसका अर्थ है होता है। इसका एक वचन में रूप है वर्तसे, ये मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। द्विवचन में हो जाएगा वर्ते और बहुवचन में हो जाएगा वर्तहवे। फिर है प्रकाश। प्रकाश यानी कि प्रकाशित होना, एक वचन में इसका रूप है प्रकाशते, द्विवचन में हो जाएगा प्रकाशेते और बहुवचन में प्रकाशन्ते। फिर है वंद। वंद यानी कि वंदना करना, एक वचन में इसका रूप है वंदे, द्विवचन में होगा वंदावहे और बहुवचन में वंदामहे। ये लट लकार के उत्तम पुरुष का रूप है। फिर है याच। याच यानी कि मांगना, एक वचन में इसका रूप है याचते, प्रथम पुरुष का है ये। तो यहाँ पर द्विवचन में हो जाएगा याचेते और बहुवचन में याचन्ते। लज्ज धातु, लज्ज यानी कि लज्जा करना। तो ये मध्यम पुरुष में इसका एक वचन का रूप दिया गया है लज्ज से, यहाँ पर द्विवचन में हो जाएगा लज्जे और बहुवचन में होगा लज्जहवे। फिर है वीक्ष। वीक्ष का अर्थ होता है देखते हैं। तो इसका
प्रथम पुरुष का एक वचन में रूप दिया गया है वीक्षते, यहाँ पर द्विवचन में हो जाएगा वीक्षेते और बहुवचन में वीक्षन्ते। फिर है सेव, सेव धातु यानी कि सेवा करना। सेव धातु के उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप दिया गया है सेवे, द्विवचन में होगा सेवा वहे और बहुवचन में सेवा महे। वंद धातु यानी कि वंदना करना, यहाँ पर मध्यम पुरुष का रूप दिया गया है वंद से, एक वचन में, द्विवचन में हो जाएगा वंदेथे और बहुवचन में होगा वंद हवे। फिर है शुभ, शुभ यानी कि शोभा देना, तो यहाँ पर एक वचन में रूप होगा शोभते, ये प्रथम पुरुष का है, द्विवचन में हो जाएगा शोभेते और बहुवचन में होगा शोभन्ते। इसके बाद है प्रश्न संख्या 6, उदाहरण अनुसारम वाक्य द्वयम लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार दो वाक्य लिखें। यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है शत्रु पलाय, कोष्ठक में ये पद दिया गया है पलाय, तो हमें क्या करना है, इसका लट लकार का रूप बना करके लिखना है। तो यहाँ पर जितने भी पद आपको दिए गए हैं ये एक वचन में हैं और यहाँ पर बहुवचन में दिए गए हैं। तो जैसा हमारा संज्ञा या सर्वनाम का पद होता है उसी के अनुसार हमें यहाँ पर क्रियापद को लिखना होता है। एक वचन में है तो एक वचन में, द्विवचन में है तो द्विवचन में और बहुवचन में है तो बहुवचन में। तो यहाँ पर जितने भी पद हैं ये क्या है, एक वचन में है, तो हमारा क्रियापद भी एक वचन में होगा। जैसे कि यहाँ पर है शत्रु, तो शत्रु यानी कि शत्रु, पलाय यानी कि भाग जाता है, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा शत्रु पलायते। फिर यहाँ पर है चोराह पलाय, चोराह ये क्या है, ये बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर ये क्रियापद भी बहुवचन में होगी। चौराह पलायन्ते, चोर भाग जाती हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर पद दिया गया है वृक्ष, वृक्षः वर्ध, वर्ध यानी कि बढ़ना, यहाँ पर वाक्य बनाएंगे वृक्षः वर्धते। फिर यहाँ पर है बालाह, तो ये बहुवचन में है, तो यहाँ पर वर्ध धातु का हम बहुवचन रूप लिखेंगे, वाक्य होगा बालाह वर्धन्ते, बालक बढ़ते हैं। फिर है छात्रः वंद, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रः वंदते, छात्र वंदना करता है। अगला है भक्ताः वंद, तो यहाँ पर हो जाएगा भक्ताः वंदन्ते, भक्त वंदना करते हैं। फिर है वैद्यः वीक्ष, तो ये हो जाएगा वैद्यः वीक्षते, वैद्य देखता है। यहाँ पर बहुवचन में है प्रेक्षकाः यानी कि निरीक्षक, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा प्रेक्षकाः वीक्षन्ते, निरीक्षक देखते हैं। अगला है कर्मचारी सेव, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मचारी सेवते, कर्मचारी सेवा करता है। फिर यहाँ बहुवचन में है महिलाः सेव, तो वाक्य बनेगा महिलाः सेवन्ते, महिलाएं सेवा करती हैं। फिर यहाँ पर शब्द है वृक्षः और धातु है कंप, कंप यानी कि कांपना, तो यहाँ पर वाक्य बनेगा वृक्षः कंपते, वृक्ष कांपता है। यहाँ पर शब्द है रुग्णाः यानी कि रोगी, बहुत सारे रोगी, क्योंकि ये बहुवचन में है तो कंप धातु का बहुवचन यहाँ पर हम लिखेंगे, वाक्य बनेगा रुग्णाः कंपन्ते, रोगी कांपते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि उचित रूप ही पूरयन्तु, उदाहरण देखकर वाक्यों को उचित रूप में पूरा करें। तो यहाँ पर हमें उदाहरण दिया गया है शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जाए, कोष्ठक में ये जो पद दिया गया है ये क्रियापद है, तो चूंकि हमारा जो यहाँ पर पद दिया गया है बालकस्य, ये षष्ठी विभक्ति के एक वचन का पद है, तो इसके अनुसार हम यहाँ पर क्रिया भी एक वचन में लिखेंगे, जाए यानी कि उत्पन्न होना। तो यहाँ पर वाक्य है शुनकम दृष्ट्वा बालकस्य भयम जायते, कुत्ते को देखकर बालक डर जाता है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है मूषकः मार्जराम दृष्ट्वा पलाय, मार्जराम यानी कि बिल्ली, तो यहाँ पर ये क्या है, एक वचन है, तो हमारा जो क्रियापद है ये भी एक वचन में होगा, वाक्य बनेगा मूषकः मार्जराम दृष्ट्वा पलायते, चूहा बिल्ली को देखकर भाग जाता है। रात्रि काले मार्गदीपाः, यहाँ पर पद है प्रकाश, तो मार्गदीपाः ये क्या है, ये बहुवचन पद है, मार्ग में जो रास्ते में जो
लाइट्स लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं, ये बहुवचन का पद है, तो हमारा जो क्रियापद है ये भी बहुवचन में होगा। यहाँ पर वाक्य बनेगा रात्रि काले मार्गदीपाः प्रकाशयन्ते। रात में मार्गदीप प्रकाशित होते हैं। अहम देवम वंद, वंद यानी कि वंदना करना। तो यहाँ पर हमारा जो कर्ता पद है वो एक वचन का है, उत्तम पुरुष के एक वचन का है, तो हमारा क्रियापद ये भी उत्तम पुरुष के एक वचन में होगा। वाक्य बनेगा अहम देवम वंदे, मैं देव की वंदना करता हूँ। फिर है त्वम किमर्थम लज्ज, लज्ज यानी कि लज्जा करना। तो यहाँ पर देखो त्वम ये क्या है, ये मध्यम पुरुष के एक वचन का पद है, ये कर्ता पद है, तो इसी के अनुसार यहाँ पर क्रियापद भी मध्यम पुरुष के एक वचन की होगी। वाक्य बनेगा त्वम किमर्थम लज्ज से, तुम क्यों लज्जा करते हो। वयम देशम, यहाँ पर क्रियापद है सेव, सेव यानी कि सेवा करना। तो वयम क्या है, ये बहुवचन का पद है, तो जब हमारा कर्ता पद बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। ये होगी उत्तम पुरुष के बहुवचन की। हम आवाम वयम, ये हम उत्तम पुरुष में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वयम देशम सेवा महे, हम सब देश की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ पर पूरा कर लिया। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।